दोस्तों, आज के इस कंपटीशन भरे जीवन में हर फील्ड में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है। हर कोई ज्यादा और जल्दी पैसा कमाकर अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहता है। हम सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं ताकि अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सके। इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत से लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्मार्ट तरीके से पैसों को अर्न व मैनेज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे पैसे से पैसा कमा सकते हैं और कैसे मनी मैनेजमेंट से अपने फ्यूचर को फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हैं। सेकंड इनकम सोर्स। हम सभी लोग पैसों के लिए या तो नौकरी करते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए सेकंड इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जिससे कि हमारी फिक्स सैलरी के अलावा भी इनकम हो सके। सेकंड इनकम के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। जैसे हम हमारे काम में ना आने वाली प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हैं। कई ऑनलाइन सोर्स से भी हम इनकम ले सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब चैनल बनाकर वीडियो या पर्सनल ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा हम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटी। मनी मैनेजमेंट के लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक नई कार खरीदी है जिसकी ईएमआई, फ्यूल और सर्विस के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। इन सब को काउंट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि कार के लिए हर महीने एक मोटी अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होती है। इसे ही लायबिलिटी कहते हैं। अब सोचिए कि वही कार आप किसी को रेंट पर दे या किसी ड्राइवर को हायर कर ओला या उबर जैसी कंपनी के थ्रू एज ए टैक्सी यूज करे, तो मंथ के एंड में आपको एक इनकम अर्न होगी जिससे आप गाड़ी व ड्राइवर का खर्चा निकालकर कुछ इनकम प्राप्त करते हैं। इस कंडीशन में वही लायबिलिटी की जगह असेस्ट बन जाती है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो जो चीज आपको कमाई देती है वो असेस्ट है, और जिस चीज को यूज करने पर आपको पैसे देने पड़ते हैं वो लायबिलिटी है। इसलिए हमेशा एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स। ज्यादातर लोग अपने सेविंग अकाउंट में बहुत से पैसे रखते हैं ताकि वे उसे जरूरत के समय काम में ले सके। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में बहुत कम रिटर्न मिलता है। हमें इन पैसों को एफडी में रखना चाहिए, क्योंकि एफडी का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आप अपनी सेविंग को म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की रिटर्न रेट भी काफी अच्छी होती है। 6 जार मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, ऑथर टी हार्व इकेरस ने मनी मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही शानदार रूल बताया है, जिसे उन्होंने 6 जार मनी मैनेजमेंट नाम दिया है। ऑथर के अनुसार हमें हमारी इनकम को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। आपको स्क्रीन पर 6 जार दिखाई दे रहे हैं। इन 6 जार को आप 6 अलग अलग बैंक अकाउंट मान सकते हैं। पहले जार में हमें हमारी इनकम के 55% हिस्से का यूज करना है। इस हिस्से के पैसों से हम हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जैसे घर का रेंट या ईएमआई चुकाना हो, घर में यूज होने वाले सामान या बिजली का बिल, ट्रेवलिंग या अदर कोई भी खर्चों के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरे जार में हमें अपनी इनकम का 10% ही यूज करना है। इस जार का अमाउंट इमरजेंसी फंड के तौर पर काम में ले सकते हैं, जैसे कि कोई अनवांटेड मेडिकल एक्सपेंसेस हो या कोई हॉलिडे प्लान हो। इन पैसों से हम कोई बिग परचेस जैसे घर या कार भी खरीद सकते हैं। तीसरे जार का शेयर भी 10% ही रहेगा। इस अमाउंट का यूज हमें अपने एंटरटेनमेंट के लिए करना है। एनिवर्सरी, पिकनिक, पार्टी, मैरिज या बर्थडे के लिए तीसरे जार का अमाउंट काम में लेना है। फोर्थ जार को ऑथर ने एजुकेशन जार नाम दिया है। इस जार का पैसा हम एजुकेशन के काम में ले सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स, किसी भी कोचिंग की फीस या अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए ये सेविंग हमारे काम आएगी। फिफ्थ जार हमें फाइनेंशियली फ्रीडम होने में हेल्प करता है। इसमें हमें हमारी इनकम का 10% हिस्सा काम में लेना है। इन पैसों को यूज हमें फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में करना है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट आदि में इन्वेस्ट कर हम पैसिव इनकम कमा सकते हैं। 6th और सबसे लास्ट जार आता है चैरिटी का। सभी जारों में पैसे डालने के बाद हमारे पास अपनी इनकम का 5% बचता है। इसी 5% का यूज हमें 6वें जार में करना है। इस जार का पैसा चैरिटी के लिए काम आएगा। आप अपने किसी जान पहचान के जरूरतमंद व्यक्ति को यह अमाउंट दे सकते हो। इसके अलावा आप किसी एनजीओ या सोशल वेलफेयर कंट्रीब्यूशन के लिए इन 5% को काम में ले सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।